बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, एक पुरानी कहावत है कि जिसका बाप एक है उनकी बात एक, और जिसके बाप अनेक हैं उनकी बात अनेक। यदि आप उन भगत भाई बहनों में से हो जिन्होंने अभी तक काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और अपने अपने क्षेत्र के कालदूत कोऑर्डिनेटरों व नामदान संचालकों के चक्कर में पड़कर फर्जी सारनाम नहीं लिया है, तो आज आरती के समय परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को दंडवत करते समय उनसे विशेष प्रार्थना और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने हम तुच्छ प्राणियों में ऐसा क्या देखा जो हमें इस परीक्षा की घड़ी में मर्यादाओं से गिरकर फेल होने से बचा लिया। क्योंकि पिछले 4 साल से सतगुरु आशीर्वाद से सतसेवकों ने जब से ज्ञान आधार से इन पाखंडियों के नाक में नकेल डाली है, तब से इनका धंधा पानी 70% तक डाउन हो गया है। संगत ने पाठ ज्योति और दान का पैसा रोक दिया। पैसा रुकने से इनकी रास लीलाओं में बाधा उत्पन्न होने लगी। भगोड़ों पर ऊपर से दबाव बढ़ने लगा कि पैसा लाओ, नहीं तो जहां भी छुपे बैठे हो नाक में रस्सी डालकर जेल में डाल देंगे। अंत में माया बटोरने का और कोई तरीका समझ में नहीं आया तो संगत को फर्जी सारनाम के नाम पर मूर्ख बना डाला, क्योंकि सारनाम के साथ पाठ संकल्प करने का विधान है। यह सोचकर इन माया के पुतों ने रोहतक में फर्जी सारनाम की बोरी का मुंह ही खोल डाला। संगत ने भी इस लूट में आगा देखा ना पीछा और आंख मीचकर ऐसे टूट पड़ी जैसे हाईवे पर कोई तेल से भरा टैंकर पलट जाता है और गांव वाले बर्तन लेकर उसे बटोरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सतसेवकों ने बहुत समझाने की कोशिश की और ट्रू वीडियो चैनल पर कई वीडियो बनाकर डाले कि भाई डीवीडी में फर्जी सारनाम है और ना ही गुरुजी का ऐसा कोई आदेश है, मत अपने कर्म फोड़ो, ये परीक्षा का समय है, बुद्धि विवेक से काम लो, गुरुजी सारा नाटक देख रहे हैं। लेकिन जिन्हें सारनाम लेने की मस्ती चढ़ी हुई थी उन्हें कहाँ हमारी बातें अच्छी लगने वाली थी। पुण्यात्माओं, बड़ी मुश्किल से गुरुजी का एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए सारनाम आपको टीवी पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के, ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी, और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम कराया करते। पुण्यात्माओं, अब विचार कर लेना, जब गुरुजी ने स्वयं के लिए भी मना कर दिया है कि सारनाम को टीवी पर तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तो फिर मैनेजमेंट को कैसे आदेश दे सकते हैं कि तुम टीवी पर सारनाम दो। और यदि फिर भी किसी बेवकूफ़ को लगता है कि गुरुजी का ही आदेश है, तो भाई वही बात है, जिसका बाप एक है उनकी बात एक, और जिसके बाप अनेक हैं उनकी बात अनेक। तो भाई फर्जी सारनाम धारियों, हमारा तो बाप एक ही है, लेकिन तुमने सारनाम लेकर गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को अपना दूसरा बाप जरूर बना लिया है। पुण्यात्माओं, पढ़ाई के समय टीचर बच्चे को सैकड़ों बार उसकी किसी भी गलती के लिए माफ कर देता है, लेकिन परीक्षा के समय बच्चा जैसा लिखेगा वैसा ही पाएगा। उस समय टीचर उसकी कोई मदद नहीं करता है। सतसेवक भाई बहनों से प्रार्थना है, हमारे कुछ 10-15 हजार अज्ञानी भाई बहनों ने फर्जी सारनाम लेकर काल की शरण ले ली है।
लेकिन हमने सतगुरु की शरण ली है और अंतिम श्वास तक सतगुरु की शरण में ही रहना है। और यदि सतगुरु के आश्रय रहेंगे तो कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल स्यों ही मछली चढ़ जाती और बह जाते गजराज। इस वाणी के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि मछली जल की शरणागत होती है। जल से उसका इतना गहरा रिश्ता होता है कि उससे दूर होकर वह प्राण त्याग देती है। और जब कोई किसी के प्रति इतना समर्पित हो जाता है तो गुरुजी ने बताया कि जल उस मछली के लिए अपने सारे नियम तोड़ देता है। मछली चाहे तो पहाड़ से गिर रहे झरने के सहारे उल्टी दिशा में उस पहाड़ पर भी चढ़ सकती है। और गजराज यानी हाथी इतना सक्षम होता है, लेकिन पानी के प्रति समर्पित न होने के कारण पानी की तेज धारा उसे कभी भी उठाकर दूर फेंक डालती है। तो पुण्यात्माओं, हम सतगुरु देव जी की शरण में हैं। हमने सारनाम की लूट में शामिल ना होकर सतगुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को दर्शाया है। अतः समय आने पर वह परमात्मा हमारे लिए काल के किसी भी नियम को तोड़ सकता है, क्योंकि सतगुरु जल है तो हम उस जल में विचरने वाली मछलियां हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।